हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में दोस्तों एफसीएफएस मीन्स पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, उसके बाद एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम का हम पहले समझेंगे दोस्तों। उसके बाद एग्जाम्पल भी आज ही सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होती है दोस्तों। सबसे पहले इसका थीम बना लीजिए, बस सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे, ध्यान समझिएगा। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के तहत अगर कोई प्रोसेस सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया गया है और तब तक उस प्रोसेस को नहीं बुला सकते जब तक उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस का कार्य स्वयं मतलब खुद ही पूरा ना हो जाए, तब तक आप उसको नहीं बुला सकते। समझिएगा, देखिए, या तो और भाषा में समझिए कि किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई रिक्वेस्ट ना आई हो या कोई प्रोसेस स्वयं ना चाहता हो, तब उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से रोका नहीं जा सकता। यह है दोस्तों आपका नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम। अब यहीं पे हम प्रिमिटिव की बात करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम में मतलब इसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, एक लाइन में मैं लिख दूं तो रोका इसको नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसमें फिर प्रिमिटिव में रोका जाएगा। हाँ दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया जाएगा। अगर हम इसे कहें तो देखिए, किसी भी शेड्यूलिंग के अंतर्गत कार्य कर रहे प्रोसेस को जबरदस्ती वापस बुला लेना, स्वयं का कार्य पूर्ण होने से पहले और दूसरे किसी प्रोसेस को सीपीयू को आवंटित कर देना। ठीक है, पूर्व में जब जैसे पहले जो प्रोसेस को आप बुला लिए हैं उसे पुनः रेडी क्यू में आप भेज देना, ताकि फिर से उस छूटे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन हो सके। यह दोस्तों समय काल जो होता है बीच का, पर एक प्रोसेस कई बार मतलब कि प्रीएम्प्ट की जा सकती है, उसे ही दोस्तों प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं। इसको 2-3 बार आप ध्यान से सुनिए, ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, मैं इसमें क्या लिखा, रोका नहीं जाएगा किसी भी प्रोसेस को। यहां चाहे प्रोसेस जोड़ लीजिए, किसी भी प्रोसेस को प्रोसेस रोका नहीं जाएगा, इसमें प्रोसेस को रोका जाएगा। ठीक है, और वो भी कैसा रोका जाएगा, जबरदस्ती रोका जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके प्रीवियस वाला क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज और प्लीज क्लास नंबर आप 30 देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है, इसको समझिए। देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विधि के अंतर्गत जो प्रोसेस पहले से सीपीयू के लिए आएगी, मतलब कि सीपीयू में जो भी प्रोसेस फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है, उसी प्रोसेस को सबसे पहले क्या किया जाएगा, सीपीयू को आवंटित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, एलोकेट कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा। इतना समझ में आए, एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों इसको समझिए, तभी ये चीजें सब समझ में आती है। यह एक दोस्तों नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम है। अगर मैं इसी में बात करूं तो ये कैसा है, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम है, क्योंकि इसको रोका नहीं जाएगा। समझिएगा सब पूरी बात, ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंतर्गत आता है। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंतर्गत आएगा। प्रोसेस एक बार सीपीयू को एलोकेट कर दिया जाएगा, वह तब तक कार्य करेगी जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल हम लेंगे दोस्तों और उसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल से सारी चीजें अब समझ में आएंगी। अब अभी तक जो मैंने बताया वो तो आपका बैकग्राउंड था, ध्यान से समझिएगा। अब जो बताने जा रहा हूं, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि प्रोसेस मेरे पास P1 P2 P3 है, 3 प्रोसेस है, तो यहां पे एक तरफ लिख दीजिए प्रोसेस और दूसरा तरफ लिख लीजिए एग्जीक्यूशन टाइम। क्या लिखना है, एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन टाइम, ये आपके सिलेबस में है, यहां से क्वेश्चन बनना डन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे मैंने 3 प्रोसेस लिया है और इसका P1 का एग्जीक्यूशन टाइम 26 ले लेता हूं, P2 के एग्जीक्यूशन टाइम 2 ले लेता हूं और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 2 ले लेता हूं। अब समझिए, अब इसको मैं क्या बनाऊंगा दोस्तों, आप जानते हैं कि मुझे एक चार्ट तैयार करना होता है, ठीक है। तो उस चार्ट को अब हम तैयार करते हैं और समझते हैं। देखिए इस तरीके से, अभी ध्यान से समझ लीजिए, जब इसके एग्जाम्पल में चलूंगा तब मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। अब मेरे पास प्रोसेस P1 है, तो प्रोसेस P1 किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, अच्छी बात है। इसमें कितना आया, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, 26 था, तो यहां पे 26 लिख लीजिए। अब यहां पे प्रोसेस P2 है, P2 का आगमन किए, तो इसका प्रोसेस टाइम कितना, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 2 है, तो मतलब 26 में अब कितना जोड़ देंगे आप, 26 + 2 कितना हो गया, 28 हो गया, तो इसका कितना हो गया, 28 हो गया। अब प्रोसेस P3 आ गया दोस्तों, अब 28 में फिर से इसका एग्जीक्यूशन टाइम उठा के 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये यहां पे आ गया दोस्तों 30, समझ में आया। अब अगर हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना चाहें, यहां पे एवरेज वेटिंग टाइम निकालना चाहें तो कितना आएगा, समझिए, एवरेज वेटिंग टाइम यदि निकालना चाहें तो कितना आएगा, इसको समझिए। तो हम तीनों को जोड़ लेंगे ना, 1 + 26 और प्लस 28, समझ में आया। अब इसको 30 को नहीं जोड़ लेंगे कि इसको 30 को भी जोड़ लेंगे, पहले जो प्रोसेस का आगमन हुआ वहां से आपको जोड़ना होता है, ठीक है। अब यहां पे आइए, ये तो टाइम आउट का दिया हुआ है ना, तो इसको नहीं आपको जोड़ना है, ठीक है। और इसमें 3 से अब आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 3 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि 3 प्रोसेस है। तो यहां पे जोड़िए, ये कितना आया दोस्तों, देखिए 8 और 6 14 आ गया, और 2 2 4 1 5 आ गया, और बटे 3 कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 54 हमारे पास मिली सेकेंड होगा। लेकिन हमको 3 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो अब 3 से डिवाइड आप कर लीजिए, तो कितना बनेगा इसका बताइए। यहां पे देखिए 3 1 के 3 और यहां पे 2 आया, ठीक है, और 8 तिरिक 24 होता है, तो कितना आ गया, 18 आ गया। समझ में आया, अच्छी तरीके से मैं समझ में आया। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों इसके आगे, और हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। आगे चलिए और समझते हैं बात को। नेक्स्ट पेज पे चलिए, और पहला इसका क्वेश्चन लीजिए FCFS का। चलिए इस तरीके, देखिए इसमें इस तरीके आपको पूरा चार्ट बना के दे दिया जाता है, तो वो चार्ट हम भी बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए, जितने क्वेश्चन बनेंगे सब समझाऊंगा 1 बाय 1, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको जो है ये एल्गोरिदम पूरा का पूरा तैयार हो जाए, ठीक है। यहां पे देखिए, इसको लिखिए प्रोसेस, ठीक, प्रोसेस हो गया। इसके बाद प्रोसेस के बाद अराइवल टाइम लिखिए, अराइवल टाइम, ठीक है, और इसके बाद लिखिए एग्जीक्यूशन टाइम। मैं इसको बड़ा बड़ा ही लिख देता हूं, क्या कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए इतना बड़ा बना लीजिए, एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। अब यहां पे प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, ठीक है, प्रोसेस P3 और प्रोसेस P4, इनका लिख लीजिए। अराइवल टाइम कितना है, 0 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 5 है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 7 ले लीजिए आप, और यहाँ पे 5 ले लीजिए, समझ में आया। अब चलिए, अब इसको देखिए, FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंतर्गत प्रोसेस पहले आएगा, उसे पहले हम सर्व करेंगे, ये बात को आपको अच्छी तरीके से मैंने रिमाइंड करा दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। अच्छा, ये गैंट चार्ट होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो अभी अभी हमने बनाया था वो क्या है दोस्तों, वो है गैंट चार्ट, ठीक है। इसलिए
गैंट चार्ट को याद रख लीजिए कि हमको गैंट चार्ट बनाना होता है। बिना गैंट चार्ट के दोस्तों मजा नहीं आएगा, मुजबानी नहीं होता है कोई चीज। ये सब क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखिएगा। और समझने के लिए दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके समझिए, तभी आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, वरना नहीं कर पाएंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए P1 प्रोसेस लिया, अब ये 0 से स्टार्ट हुआ है P1 प्रोसेस। ये देखिए इसका अराइवल टाइम क्या है, 0 है, तो फिर मैं कितना लूंगा, इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 15 है, तो 15 ले लिया। ठीक है, फिर P2 पे चलता हूं। P2 पे जैसे आया उसी तरीके तो हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो P2 में, अब P2 में कितना है, यहां पे देखते रहिए आप, जो है P2 में 15 है ना। अब यहां पे अराइवल टाइम 2 है ना, तो अराइवल टाइम हम जैसे ही हम एक तरीके से कहिए कि अभी नहीं, अच्छा वो वाली बात छोड़ देता हूं, इसको घटाने होगा नहीं तो वेटिंग टाइम निकालने में फिर दिक्कत आई है। यहां पे आइए, इसको 6 अभी जोड़ दीजिए साफ साफ, तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, वो देखिए जितना जरूरत है उतने हम डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है। मैं खुद ही दोस्तों वो चीजों को और कहीं लेके चला जा रहा था, अभी डीप में चला जाता। वेटिंग टाइम जैसे 15 में से 2 घटाओ, फिर उसका कितना आया, 13 आया, फिर दूसरे का 21 में से 3 घटाओ, इसका अराइवल टाइम 3 है ना, वो चीज फिर डिफिकल्ट यहीं पे बन जाएगी। अभी उसका समय आएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां 21 हुआ, देखिए 6 जोड़ दिया, 21 हुआ, क्योंकि हमको अभी जो है क्या गैंट चार्ट अपना तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे आया तो कितना आ गया हमारे पास, 6 जुड़ गया, 21 हो गया। अब हमको 7 जोड़ना है, तीसरा आया, तीसरे का आगमन हो गया, 7 जोड़िए, तो 7 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 28 और 5 33 हो जाएगा। तो ये कौन सा है, P4 हो गया। समझ में आया इतनी चीजें। अब इसमें आ जाइए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसका निकालेंगे वेटिंग टाइम। पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे। हम इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे। चलिए आइए वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए P1 का वेटिंग टाइम कितना है, 0 है, ध्यान से समझिएगा, P1 का 0 है। अब यहीं पे हम P1 का वेटिंग टाइम देखिए 0 में से 0 गए, 0 हो गया। अब 15 जो है, 15 है ना P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम, इसमें से 2 घटा दीजिए तो ये कितना बच गया, 13 यहां पे बच गया, प्लस अब यहां पे P3 का कितना है, अरे सॉरी P2 का 21 है, 21 में से आपका अराइवल टाइम 3 है ना, 3 घटा दीजिए तो कितना बन गए, ये बन गया 18। ठीक, समझ में आया, 18 बन गया। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, P4 आएगा। P4 का हमारे पास कितना था, 28 था। 28 में हम क्या करेंगे, हम 5 घटा देंगे, 28 में 5 घटा दीजिए तो ये कितना हुआ, 23 हो गया। हमको क्या निकालना है, वेटिंग टाइम, कितना इसको वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये यहां पे आ गए और हमारे पास प्रोसेस कितना है, 4 है, तो 4 हमने। अभी देखिए प्रीवियस वाले में मैंने एवरेज निकाला था ना, अब हम वेटिंग टाइम यहां पे निकाल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 13.5 मिली सेकेंड। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, इनको तीनों को जोड़ लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका निकालते हैं। क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका निकालेंगे हम टर्न अराउंड टाइम, TAT। आपको पता है ना टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड, आप यदि पढ़े हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से कॉलेजों में तो आपको ये सब शब्द जरूर पता होगा, और आगे तो मैं निकाल ही दे रहा हूं। देखिए अब इसको देखिए 15 है, 15 में से डायरेक्ट आपको 0 अराइवल टाइम था ना, 0 घटाइए तो कितना आएगा बताइए। 15 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां पे 15 ही आएगा। ठीक, 15 आ गया, और प्लस यहां पे देखिए 21 है, P2 का 21 है, 21 में से 2 गए तो कितना आएगा, 19 आएगा। समझ में आया। अब इधर वाला ले रहा हूं मैं टर्न अराउंड टाइम में, इसको समझिए। अब मैं ये वाली संख्या उठा रहा हूं इधर, तो अब मुझे कहां जाएगा, यहां। अभी वेटिंग टाइम में कौन सा उठा रहा था, ये वाली, पहले वाली को उठा रहा था, समझिएगा ध्यान से। तो 19 आ गया ना। अब इसके बाद अगला क्या है,
यहाँ पे मेरे को क्या है 28 है। अब 28 में से जब 3 गए तो कितना आ जाएगा, 28 में से 3 गए 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 33 है तो 33 में से कितना जाएगा, 5 था ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे देखिए अभी मैंने 3 घटाया, यहाँ पे कितना है 5, तो 5 घटाइए यहाँ पे, तो 33 में से 5 गए तो कितना आएगा 28 आएगा। फिर इसको कितना 4 से आपको डिवाइड करना रहेगा, तो इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 21.75 मिली सेकेंड, ये आ गया आपके पास। अब देखिए ये सब चीजें कितना अच्छी तरीके से सॉल्व होती जा रही हैं। यदि आपको पता है दोस्तों तो आप जरूर से जरूर इसको सबको सॉल्व कर लेंगे। अब अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, यदि आप नहीं, आपको ये चीज समझ में आया तो फिर से कमेंट करिए, मैं फिर बताऊंगा। अगला एक और क्वेश्चन लूंगा जिससे पूरा का पूरा दोस्तों क्लियर हो जाएगा आपका ये FCFS। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके में जितनी भी एल्गोरिदम है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि मेरे चैनल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जो है मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश ना करिए, करिए शेयर, तभी। अब देखिए यही चीज़ आप एक मोटा पैसा देंगे तब भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, और वो इतना अच्छा समझा भी नहीं पाएंगे, आप खुद ही इस चीज को जानते हैं। अराइवल टाइम ले लिया मैंने। अब इसके बाद अराइवल टाइम के बाद अब यहां पे एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। यहां पे देखिए P1 आ गया और ये P2 आ गया और ये P3 आ गया और ये P4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 6 है। यहाँ पे देखिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम लिख लेते हैं 3, कुछ भी आप लिख लीजिए। आपको यदि क्वेश्चन बनाना आता है तो आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसके बाद चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे दोस्तों, गैंट चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ गैंट चार्ट डाल लीजिए, ठीक है, गैंट चार्ट डाल लीजिए, गैंट चार्ट डाल लिया, एक गैंट चार्ट। पर डे दोस्तों आपको मैं वीडियो दूंगा, कुछ अनियमितताओं के कारण, ठीक है, अभी मैं जो है 3-4 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाया, ठीक। कभी कभी दोस्तों डिमोटिवेट हो जाता हूं क्योंकि मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है तो फिर वीडियो बनाना ही बंद कर देता हूं। लेकिन फिर सोचता हूं यार मेरे से जो मेरे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं क्या मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करूं, तो नहीं, मैं बनाऊंगा वीडियो दोस्तों, चाहे मेरा चैनल आगे बढ़े और या ना बढ़े। जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे जल्दी जल्दी सर बना दिए। देखिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 था, इसका एग्जीक्यूशन टाइम 6 है तो 6 3 9 हो गया, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, P3 का 4 और इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो गया 13, और इसका जो है 2 है ना एग्जीक्यूशन टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया 15। अच्छा मैं इसको लिख भी देता हूँ, कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि ये कहाँ से आया, तो देखिए ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 3 + 6 होता है, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना होता है 9 + 4 होता है, और यहाँ पे देख लीजिए ये है 13 और +2। समझ में आ गया, अब इतना समझ में आ गया। अब इसका हम निकालेंगे क्या, वेटिंग टाइम। चलिए आइए वेटिंग टाइम निकालते हैं, ठीक है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालते हैं। अब वेटिंग टाइम तो आपको P1 का वेटिंग टाइम बताइए कितना है, P1 का वेटिंग टाइम हमें हमारे पास कितना है 0 है, ठीक है, और वहीं पे P2 का वेटिंग टाइम कितना है, P1 का वेटिंग टाइम देखिए यहाँ पे 0 ही ना, तो P2 का वेटिंग टाइम कितना है बताइए, P2 का वेटिंग टाइम 2 आएगा। अरे वेटिंग टाइम कितना है, वेटिंग टाइम P2 का निकालेंगे तो 8 था ना, अब 8 में से हम कितना घटा देंगे, 8 में से 6 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे चले आओ और हम P3 का वेटिंग टाइम 9 में से 4 घटाइए, 9 में से जब 4 घटाएंगे
9 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 लिख दीजिए। और उसके बाद P3 का हो गया, P2 का हो गया, P3 का हो गया। अब P4 का दोस्तों हम 9 में से फिर 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद इसको हमको डिवाइड करना है किससे, इसको हमको डिवाइड करना होगा 4 से। ठीक है, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 14 आएगा। 14/4 होता है तो ये कितना आएगा, 3.5 मिली सेकेंड आएगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलेंगे और इसमें टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। अगला क्या है हमारा, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। देखिए टर्न अराउंड टाइम अब आप सीख गए हैं तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं। 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 9 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और 13 में से 4 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 15 में से 6 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बटे 4 कर दीजिए आप तो ये कितना हो गया, 29/4 हो गया। तो कितना आ गया, 7.25 मिली सेकेंड। ठीक, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।